क्या आप जानते हैं जो लेबनान आज दुनिया में एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक कोलैप्स का एग्जाम्पल बन चुका है, वो कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहलाता था। मेडिटेरेनियन के पास बसा एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट देश, जहाँ क्रिश्चियंस, सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स साथ रहते हैं। इसका सिस्टम यूनिक है। 1943 के नेशनल पैक्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम और स्पीकर शिया मुस्लिम। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सिस्टम 1932 के सेंसस पर बेस्ड था। जैब क्रिश्चियंस मेजॉरिटी था, लेकिन बाद में मुस्लिम्स ज्यादा हो गए, लेकिन पावर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। 1960s-70s में बीरेट बैंकिंग, टूरिज्म और नाइट लाइफ का ग्लोबल हब था, इसलिए उसे पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। फिर आया टर्निंग पॉइंट। 1970 में जॉर्डन से निकाले गए पैलेस्टीनियन फाइटर्स पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेबनान में बेस बना लेते हैं और इजराइल पर अटैक्स करते हैं। इससे लेबनान के अंदर भी टेंशन बढ़ती है और इजराइल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। 1975 में प्रेसिडेंट सुलेमान फ्रांजिए के टाइम पर एक लोकल क्लैश फुल स्केल वॉर में बदल जाता है। एक तरफ क्रिश्चियन मिलिशियाज, दूसरी तरफ मुस्लिम ग्रुप्स और पैलेस्टीनियन फाइटर्स, और फिर शुरू होता है लेबनीज सिविल वॉर, जो 15 साल तक चलता है। इस वॉर में सीरिया 1976 में एंटर करता है और इजराइल 1978 और फिर 1982 में इन्वेड करता है। 1982 की इन्वेजन के दौरान ईरान के सपोर्ट से एक नया शिया ग्रुप उभारता है, हिजबुल्लाह। 1990 में वॉर ऑफिशियली खत्म होती है टेफ अग्रीमेंट के थ्रू, जहां क्रिश्चियन मुस्लिम पावर को 50-50 कर दिया जाता है। लेकिन सेक्टेरियन सिस्टम खत्म नहीं होता, इसलिए इंस्टेबिलिटी परमानेंट बन जाती है। 2005 तक सीरिया का इन्फ्लुएंस बना रहता है और हिजबुल्लाह एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बन जाता है। फिर आता है मॉडर्न क्राइसिस। 2019 में इकोनॉमिक कोलैप्स शुरू होता है, बैंकिंग सिस्टम फेल, करेंसी क्रैश और पॉवर्टी में शार्प इंक्रीज। और 2020 में बीरेट पोर्ट एक्सप्लोजन सिचुएशन को और डिस्ट्रॉय कर देता है। आज लेबनान में एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है, गवर्नेंस वीक है और सिस्टम ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड है। एक देश जिसमें कभी लक्जरी और कल्चर था, आज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है।